So I was recording. I was not. Hi. So I was thinking and मतलब not even thinking about that. It just कि ऐसे दिमाग में आ गया ख्याल, ठीक है, because I was watching I was watching K-pop. Okay, so I was listening, K-pop. So अच्छा, एक स्टोरी है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि ना कभी कभी मेरे पास होता है बोलने को, बट मैं कंफ्यूज जाती हूँ और उसकी वजह से वो चीज़ गायब हो जाती है. सो आई वॉज लाइक बिफोर आई मतलब ये चला जाए मेरे दिमाग में से, गायब हो जाए जो थॉट है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ उसको, ठीक है, बिकॉज वी हैव दैट प्रिविलेज कि हम रिकॉर्ड कर सकें. ओके, तो स्टोरी मतलब इस थॉट के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई छोटी सी, विच वॉज कि एक लड़की होती है, ठीक है, वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देख रही होती है, ठीक है, वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देख रही होती है एंड शी वाज लाइक वाओ, रिच, फेम, सो मेनी फैंस, वाओ, है ना. और ना फिर वो एक बार अपने आर्टिस्ट से मिलती है, ठीक है, और वो अपने आर्टिस्ट को बोलती है कि वाओ, तुम्हारे पास तो कितना कुछ है ना, और मतलब तुम कितने खुश होंगे. तो आर्टिस्ट बोलता है कि नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ, मुझे इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुझे हमेशा टेंशन लगी रहती है कि अब कौन सा नया केस मेरे पर आ जाएगा, और मुझे हमेशा हमेशा प्रेशर होता है कि ऐसा ही दिखना है, ऐसा ही लगना है, ठीक है. और जो आर्टिस्ट होता है वो देखता है कि वो जो लड़की होती है वो बड़ी खुश होती है, बड़ी मस्त होती है, अपने काम होती है, ठीक है. तो आर्टिस्ट उसको बोलता है कि तुम्हारे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी तुम बड़ी खुश हो, ऐसा कैसे. तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे लेवल का नहीं है मेरे पास, बट मेरे लेवल का मेरे पास बहुत कुछ है. अच्छा घर है, एक छोटी सी फैमिली है, एक छोटा सा डॉग है, जब मन करता है जो पहन लेती हूँ, जब मन करता है जो खा लेती हूँ, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं. तो इस जो स्टोरी थी ना, उसके पीछे का थॉट ये था कि हमें ऐसा लगता है जो इंसान ज़्यादा लाइमलाइट में है, जो ज़्यादा फेम में है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बहुत सारे फैंस हैं, पीपल आर लविंग देम, वो बहुत अकेले हो सकते हैं. दे आर लाइक द लोनलीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. मतलब हो सकता है ऐसा, ठीक है, मैं नहीं कहती हर कोई होगा, बट ऐसा हो सकता है. एंड जो इंसान जिसको मतलब किसी को उसकी नहीं पड़ी है, जो अपना रोज़ ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है, वो खुश हो सकता है, वो बहुत खुश हो सकता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने हमें ऐसा बिलीव करा दिया है कि जितना हाई लेवल का बंदा है, जितना फेम है, जितना वो तो सही हो, उसकी लाइफ तो सही होगी, हमारी तो लाइफ कुछ है नहीं. पीस मैटर करती है. ज़रूरी नहीं है वो पीस आपको तभी मिलेगी जब आपके पास बहुत सारा फेम होगा. वो नहीं, आपके पास एक छोटी सी कुटिया भी हो ना, और उसमें आपको पीस है आपके पास, यू आर द रिचेस्ट पर्सन. मतलब आई भी लाइक हम ऐसे सोच लेते हैं ना कि यार उसके पास तो इतना कुछ है, क्या मस्त लाइफ चल रही है उसकी, एंड हमारी लाइफ जो हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, क्या वो अच्छी नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट इट यार. खाना, घर, जॉब, पढ़ाई, हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं, ठीक है, चलो माना कुछ लोग नहीं ले पाते, बट आप एक बार नोटिस करो जिनके साथ हम अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनका अलग स्ट्रगल होएगा, उनकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी. दैट डजंट मीन कि उनकी लाइफ हमसे बेटर है. इट्स नेवर हमारी लाइफ किससे बेटर है. हर एक इंसान के अपने अलग स्ट्रगल्स हैं, और हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में होता है, कहीं ना कहीं से निकल रहा होता है, ठीक कर रहा होता है, खुद को हील हो रहा होता है. एंड हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि यार मेरी लाइफ तो ऐसी है, उसकी लाइफ देखी कैसी. नो, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज़ फेमस डजंट मीन कि उसको बहुत सुख चैन सुविधाएं हैं. अरे उस पैसे का क्या फ़ायदा जो उसको शांति के पल नहीं दे पा रही है. यू थिंक दैट तुम ऐसे ही कभी भी बीच में उठ जाओ और बाहर बारिश हो रही है और तुम बारिश में भीगने चले जाओ बिना ये सोचे कि ओ माय गॉड टुमारो आई हैव मीटिंग विद द सेलिब्रिटीज, मतलब सोचो वो जो आर्टिस्ट है, ठीक है, वो ये भी नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो उसकी टीम होगी, नहीं
तुम्हारा शरीर बहुत महंगा है भैया, तुम बीमार नहीं हो सकते, अंदर ही बैठे रहना। बट ऑर्डिनरी पीपल लाइक वी कैन डू दैट एंड यू थिंक दैट दिस इज नथिंग। तुम्हें लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? दिस इज लाइक richest thing. You can enjoy your life at any moment without thinking कि वो मेरी लाइफ में क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगा. So it's about comparison. Okay? Do not compare यार कि हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है तो it's very boring. No, romanticize your boring life because that is a privilege. हम जिनको आइडलाइज कर रहे हैं उनकी लाइफ में ये प्रिविलेज नहीं होगी शायद, वो तरसते होंगे शायद कि यार मुझे भी बाहर जाके बारिश में भीगना है, बट अगर मैं बीमार हो गया, कल शेड्यूल है, मीटिंग है, कॉन्सर्ट है, फैन जो भी है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगा, नहीं कर सकता, मन मार दिया अपना है ना कि अरे यार नहीं. तुम कर सकते हो, एक पैरासीटामोल खाओगे और ऑफिस पहुँच जाओगे, पैरासीटामोल खाओगे छुट्टी हो जाएगी. वो नहीं कर सकते. So don't compare कि यार उनकी लाइफ कितनी मस्त चल रही है, तुम्हारी भी मस्त चल रही है. जस्ट बिकॉज तुम्हारी लाइफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा डजंट मीन कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग है. जिन इंसान के बारे में बातें हो रही हैं, जो फेमस हो रहा है, डजंट मीन कि वो अपनी लाइफ में खुश होगा, वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होगा. नहीं, हो सकता है उसका अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए हो. एंड फिर हमें लगेगा यार इसके पास तो सब है, इसको और क्या चाहिए. वो हमारे मुताबिक सब है, उसके मुताबिक नहीं हो सकता ना. हो सकता है कि उसको ये चीज़ें ज़्यादा ही कुछ अलग फील कराती है, उसको भी हमारे जैसा फील करना होगा. हम बोलेंगे कैसे पागल है यार, इसको हमारे जैसा क्यों फील. बिकॉज द थिंग इज़ हम इंसान हमेशा वो चाहते हैं जो दूसरे के पास. हम अपनी चीज़ से कभी खुश नहीं हो सकते. एक कहावत है ना कि अपनी थाली में हमेशा कमी दिखता है, दूसरे की थाली में भले ही छोटी चीज़ों पर हमें वो भोग लगेगा. इट्स अबाउट कि अपनी प्लेट जो है ना उसमें अगर हमें कितना भी अच्छा खाना मिला हो, नहीं हमें लग रहा है दूसरे की प्लेट में ज़्यादा है, दूसरे की प्लेट में ज़्यादा टेस्टी खाना है, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए यार. अपनी प्लेट का खाना टेस्ट करो, अपनी प्लेट का खाना एंजॉय करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी प्लेट बहुत अच्छी सजा के दी है मुझे, एंड इट्स वेरी वेरी यम्मी खाना, थैंक यू सो मच. सो आई थिंक वी शुड डू दैट. सो नेवर कंपेयर. ओके, मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ को कोई इतना हाई फाई नहीं कुछ बता रहा बिकॉज यू आर ऑर्डिनरी पर्सन है ना, तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग है या तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है या तुम्हारी लाइफ में कोई मसाला नहीं. यू आर द मसाला मेरी जान, यू आर द मसाला. ओके, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यार वो आर्टिस्ट है तो उसकी लाइफ कितनी मस्त चल रही है, तुम्हारी भी चल रही है मस्त, ठीक है, तुम्हारी लाइफ भी बहुत बहुत मस्त चल रही है, तुम बस उसको रोमांटिसाइज नहीं करते यार. क्यों नहीं करते यार, करो, ठीक है. मैंने सैटरडे को, दिस इज़ जस्ट एन अपडेट, मैंने सैटरडे को के ड्रामा देखा, वो गुड बॉय. फैन हो गई मैं फिर से उसकी. आई ऑलवेज लाइक हिम, लाइक उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है. ही इज सो क्यूट. ये होता है मेरे साथ बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद की बेइज्जती ना करूँ. सो या इट हैपन्स विद मी. आई एम जस्ट यूज्ड टू इट नाउ. मेरी बॉटल पे सारी लिपस्टिक लगी पड़ी है. If you can see, lipstick. So इसी के साथ हम आज्ञा लेते हैं. We'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Love you and please यार खुश रहो please. You know what is my motto of life? Find happiness in every little thing. Every little. So yeah, that's it. Okay, and I leave. And bye. Bye bye.
बाय बाय। प्लीज़ इग्नोर करना मेरी बेडशीट को, मैंने अभी तक ठीक नहीं करा है। इट्स अ बिट क्लमजी, इट्स ओके, आई एम ऑल्सो क्लमजी, वेरी क्लमजी। सो मेरा रूम भी मेरी तरह ही है बेचारा, उबड़ खाबड़ क्लमजी। ओके, आई टेक माई लीव, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।